It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया आपके लिए आज से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, इलेक्शन फ्लैशबैक, जिसमें हम आपको चर्चित राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आई इंडिया का नया शो। भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि वह जिस सीट से चुनाव लड़ रहा हो वह अपना नहीं बल्कि विरोधी का प्रचार करने पहुंच जाए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 में कुछ ऐसा ही किया था और इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, क्योंकि ऐसे चुनाव प्रचार के बाद इसी सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत तक जब्त हो गई थी। अब हम बात कर रहे हैं 1957 में हुए देश के दूसरे लोकसभा चुनाव की, जब अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा की सीट से चुनाव लड़ रहे थे और यहां से उनकी करारी हार हुई थी, और इस हार की वजह वो खुद थे। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से एक सीट मथुरा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट पर अपने विरोधी उम्मीदवार राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए वोट मांगे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मथुरा के लोगों, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप राजा महेंद्र प्रताप को विजयी बनाएं। बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप के खिलाफ 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। राजा महेंद्र प्रताप के पिता भी चुनाव लड़े थे और वह दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी चौथे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। हालांकि वह एक साथ 3 सीटों मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए बलरामपुर सीट से जीतकर वे संसद पहुंचने में सफल हो गए थे और वे लखनऊ सीट पर भी हार गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत, जिनकी वाकपटुता, फैसले लेने की क्षमता और राजनीतिक शुचिता की तारीफ करने से विरोधी भी नहीं चूकते, उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल महेंद्र प्रताप सिंह एक क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी सक्रिय थे। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप वही शख्सियत हैं जिनके नाम पर अलीगढ़ में पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। राजा महेंद्र प्रताप ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी और वह खुद इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1915 में उन्होंने ऐसा किया था। अंग्रेजी शासन के दौरान उन्होंने स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा कर दी थी। महात्मा गांधी ने भी उनकी भरसक तारीफ की थी। उन्होंने 32 साल की उम्र में जर्मनी, रूस और जापान से भारत को आज़ाद कराने के लिए मदद मांगी थी। इलेक्शन फ्लैशबैक के आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए चुनावी किस्से के साथ। देखते रहिए आई इंडिया, और हाँ, अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि और हमें क्या करना चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।